दोस्तों, मेरा नाम हेमंत है। मैं रिकवरी एल्कोहलिक हूँ और मैंने प्रोग्राम जब किया, बहुत सारी बातें समझ में आई। सबसे पहली चीज, एक तो वो बताता है भूलने की बीमारी, और ये सारी चीजें मैंने लिखी, नोट करी है मेरे भाई, मेरे को काम आई। भूलने की बीमारी, और इंसान होता नहीं है किसी चीज का आभारी। शराब मतलब जब छूटती है तो अंधापन जो चलता है ना जिंदगी में, सबसे ज्यादा जरूरी होता है सेल्फ कंट्रोल, जो मैं आज देख पा रहा हूँ लोगों के अंदर नहीं, वाकई में नहीं है। पता नहीं चलता ना उनको। शिकायत नहीं है, ये मैंने अपने बचाव के लिए किया, और जो बचाव के लिए किया उसमें कुछ गलत नहीं किया। अपना बचाव होना बहुत जरूरी था। मैं आता जाता रहा मीटिंग में, कितनी सारी बातें निकल के आती हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो एक ही चीज आ गई थी, डिटैचमेंट का प्रोग्राम बताता है। तो डिटैचमेंट क्या होता है कि मैं शराब के साथ चिपका हुआ था मेरे भाई। 12 कदम का जो प्रोग्राम कहा गया है, बिल कहता क्या है, एक युद्ध खुद के विरुद्ध। कि मेरा युद्ध मेरे विरुद्ध है, तो मैं लोगों के साथ पागलपंथी में क्यों भिड़ूंगा जाके। वो है समझदारी। मुझे कुछ चाहिए, मुझे ये चीजें काम बहुत समझदारी से बाद में आई हैं। वो कैसा क्या था, मुझे मेंबर ने कहा था कि मन तुझे कोई चीज चाहिए हो तो प्यार से मांग लिया कर, लड़ने की जरूरत क्या है। मैंने बड़ा लंबा एहसास देखा साला किसी बात पे, दिमाग एक तो बंद। कि जब प्यार से काम निकल रहा है, लड़ाई करके करने की है यार, तो जरूरत ही नहीं, सब तो काम बन रहा है ना। और जहाँ काम बन रहा है, हाँ, नाजायज फायदा नहीं उठाता हूँ। नाजायज फायदा उठाना मतलब अपना नुकसान करना, किसी का हक छीन के खाना, अपना नुकसान करना। ये मैंने लोगों की आदतें देखी है मेरे भाई। शराब, ये शराब कराती है, इसमें इंसानों की गलती नहीं है। गलती है अपनी कमियां ना देखने का प्रोग्राम है, वो कमियां देखने का प्रोग्राम है। मीटिंग में आ रहे जा रहे जो है, क्या होता है उसमें लिखता है, बिल गॉड गिफ्टेड अस ब्रेन टू यूज, और थिंक 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 बिफोर आई ड्रिंक। यही बात तो वो कह रहा है। मैंने ये चीजें लिखने के बाद अपने आप से कनेक्टिविटी बनाना शुरू करी, थोड़ा मुझे बहुत ऊपर वाले ने आना जाना किया। मैंने मीटिंगों में लोगों ने क्या क्या नहीं किया है मैं बताता हूँ। काम की चीजें बता रहा हूँ मेरे भाई। पेट्रोल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा जो मेरे साथ रहा है, गाड़ी की मरम्मत का खर्चा, और इसके अलावा आना जाना घर से, सीक्वेंस और कॉन्सिक्वेंस, ये चीज सबसे बड़ी चीज मुझे काम आई है लाइफ में। कि मैं कुछ भी बोल रहा हूँ तो अपने लिए बोल रहा हूँ, दूसरा सुन तो रहा है। आज मुझे बातें समझ में आती हैं। वो कहता है लर्न टू लिसन, यही कहा जाता था ना अपने प्रोग्राम में, लर्न टू लिसन पे कनेक्शन लगाए। लर्न टू लिसन से डेफनेस खुलती है। आज तक मैंने कभी जिंदगी में लोगों से ये बात नहीं सुनी, मुझे समझ में आ रही बात है। मैं घर में ही देखता हूँ लोगों का आपा काबू खत्म हो चुका है। वो प्रोग्राम इन रियलिटी अच्छाई को देखने का है, जो मैं देख पाया। चौथे कदम को लिखा जब जाएगा ना, उसमें 4 कॉलम बनेंगे। पहला बनेगा डिसऑनेस्टी, उसके बाद ही तो प्रैक्टिस ऑफ ऑनेस्टी शुरू होगा। दूसरा बनेगा फियर, और तीसरा बनेगा रिजेंटमेंट। 552 नंबर पेज में रिजेंटमेंट की प्रेयर दी हुई है, बड़ी वाली किताब में। मैंने लोगों से किताब तक मांगी थी। किताब मुझे खुद जाके लेनी पड़ी उस समय, ठीक है, पता नहीं थी कि नहीं थी, बट ये है कि मोटी वाली जो किताब है मैंने बाहर से मंगाई। एक अवेलेबल थी, जब मैंने मांगी अगले ने बहाना मार दिया। वही है ना कि शराबियों के साथ बड़ी प्रॉब्लम है। ये मीटिंग में तो आएंगे, आधे से ज्यादा लोग वहां के लोगों के साथ चिपक गए। वो कहता है स्टिक विद द विनर मेरे भाई। और 13 नंबर पेज में क्या कह रहा है,
सिन मेक्स अ मैन सिनर। वो जो ABCD होती है ना, ABCD, बिना A के B to Z कुछ नहीं होता है। उसी तरह 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है। मुझे एक चीज काम आई प्रोग्राम की, जो मेंबर ने मुझे पास्ट में समझाया था। हेमंत तो मीटिंग आ जाएगा, अपनी रिकवरी से नहीं खेलेगा आज के बाद से, और सब ठीक हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। मेरी कहानी जानता था ना वो ठीक है, नारकोटिक्स का मेंबर है। मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था AA के बारे में कि यहाँ AA की मीटिंग होती है। मुझे जब उसने रिहैब में इलाज दिया ना, तब मुझे उसने बहुत प्यार से रखा है दोस्त, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी प्रॉब्लम जानता था। जो चौथे कदम में डिसऑनेस्टी, फियर, रिजेंटमेंट, और एक कॉलम हेट का बनेगा। 5वां कॉलम क्या बनेगा? वाई आई वॉज डूइंग सो, पागलों वाली हरकतें जो शराब छोड़ने के बाद आदमियों की होती है। अपनी जबान इज फॉर यूज। सारा कनेक्शन मेरा यूज, मिसयूज और एब्यूज से बन गया था, इसलिए क्योंकि मैंने कहा यार खाना आदमी घर में खाता है, क्योंकि ग्रेटिट्यूड लिस्ट कैसे बनेगी? ग्रेटिट्यूड लिस्ट ऐसे ही बनती है, अपनी कमी को खोजना है। लेकिन मेरे सामने खाना रखा, मैं मजाक नहीं, हकीकत बता रहा हूँ, काम की चीजें हैं। घर में जब मैं बैठता हूँ, मैंने अपने पास कभी चाय रखी, कभी कॉफी रखी, बाहर जाता रहा। कितनी बार मैंने ये बातें शेयरिंग में बताई कि आप अभी अगर, जैसे वो कहता है ना, बिल ने एक बात बोली है अपनी किताब में, शराब वॉज माई मास्टर। मतलब उस शराब ने उसे सब कुछ समझा दिया था मेरे भाई। ए इज नॉट फॉर फाइट, ये बात कही है उसने। ए इज फॉर सोब्राइटी। उसने सोब्राइटी के लिए सारी चीजें निकाल डाली थी अपनी लाइफ से। और सबसे बड़ी चीज जो लोगों को नहीं दिख पाई या पता नहीं है, मैं बताता हूँ क्या है। प्रोग्राम इज ऑफ अनसेल्फिशनेस मेरे भाई। गॉड इज नेवर सेल्फिश। अस्पतालों में जान कौन बचाता है? लोग समझ ही नहीं पाए इन बातों को, या तो देख नहीं पाए अपने आप को। मैंने अपने आप को देखा है ना, मैं वही बातें बता रहा हूँ। हॉस्पिटल में मेरी बहुत बार जान बची। मेरे सामने एक बार डेड बॉडी आई थी, पूरा नंगा आदमी, कपड़े उतरे हुए। कहना नहीं चाहिए था, बट जो मैं बता रहा हूँ, मैंने भी उस समय दारू की रखी थी, लेकिन टचवुड की 7-8 घंटे कट चुके थे मेरे। मैं लेटा हुआ था, मेरे बगल में मेरा नौकर बैठा हुआ, वो कहने लगा कि भैया तुम क्या करते हो यार ये सब। मैं, यकीन मानिए, उस समय मैं तो बिल्कुल कांप गया था उसके शरीर को देख के। होली वाला दिन, और मेरे साथ भी बहुत बड़ी दुर्घटना उस समय हुई थी। धीरे 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 समय निकलता गया, मुझे ये बातें समझ में आई। चौथे कदम के बाद 5वां कदम स्पॉन्सर को सुनाया जाता है। उसमें होगा क्या कि मैंने अगर जैसे 500 गलतियां की है ना, हर एक गलती के बाद घुटने टेक प्रार्थना पड़ी जाएगी। हर एक गलती के बाद, मजाक नहीं कर रहा हूँ मेरे भाई, ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है मेरा। और घर घर जाके मैंने माफी मांगी थी लोगों से। मैंने मेन तो अपने घर वालों को ही सताया था यार। मुझे ये नहीं पता था शराबी शराब में फंस जाता है। वो कह रहा है ना, एल्कोहल प्रिपेयर एन एल्कोहलिक, एंड एल्कोहलिक के बाद क्या होता है, उसके आगे होती है LIC। एल्कोहल से होता है एल्कोहलिज्म। ये अल्फाज तोड़ने का खेल था मेरे भाई। अल्फाज होते हैं ना ABCD, जो मैंने अभी बताया, कि अगर मैं हेमंत अपना नाम लिख रहा हूं तो H के आगे E आएगा, उसी तरह डिसऑनेस्टी के आगे D हटा दिया जाए तो ऑनेस्टी आएगा। कि पास्ट में मैंने शराब से सब कुछ कर लिया, अब मुझे आगे करना क्या है। मैंने जब प्रेयर पढ़ना शुरू करी ना, तब वो बिल यही बताता है प्रोग्राम एक दिन के हिसाब से क्यों है। प्रोग्राम एक दिन के हिसाब से इसलिए है क्योंकि सारी जिंदगी, सारी दुनिया ही एक दिन के हिसाब से चलती है मेरे भाई। यही रियलिटी है। मुझे ये सारी बातें पता थी, और मेरे मेंबर ने मुझे एक बात कही थी कि अगर तुम आज शराब नहीं छोड़ोगे तो कल जियोगे कैसे, आगे जियोगे कैसे। वही होता रहा मेरे साथ। मुझे ये बातें समझ में आने लगी। और बिल ने किया क्या था, बिल ने अपनी प्रैक्टिस कर करके वन साइड शो बता रहा है ना, जो वन साइड शो, एक युद्ध अपने विरुद्ध, कि मैं
और मेरा युद्ध मुझे रिकवर करना है। अगर किसी भी चीज को, एक बात कह रहा हूं, तो हर आदमी की नीयत तो साफ होती नहीं मेरे भाई। जो सच्चाइयां है मैं वही देख पाया। वो कहता है आत्म शांति, हर आदमी की आत्मा पीछे खड़ी हुई है, ये देख नहीं पाए जो चीजें लोगों। क्योंकि मैंने ये देखा, मरने के बाद क्या होता है, मरने के बाद आदमी को उठा के डाला जाता है ना उस पे, खटिया पे, और उठा के चार कंधे पे लेके जाते हैं। नो शेडो विल गो विद हिम, परछाई तो साथ छोड़ देती है। मैं समझ गया इस बात को बहुत गहराई से। मैंने क्योंकि कनेक्शन ये बना लिया था कि मान लो घर है, घर के सामने बिल्कुल खाली फ्लैट जमीन है। मैं एक बात कह रहा हूँ, फ्लैट जमीन पे एक दुनिया है, गोल जैसा ग्लोब है ना अपना, नीला। तो उसमें क्या है, दुनिया है, दुनिया में भाई मंदिर आता है, मस्जिद आता है। एक बातें कह रहा हूँ ये समझदारी की। ऐसा होता क्यों है? मैंने ये सारी चीजें पढ़ी बैठ के, पढ़ी नहीं, अपने लाइफ से समझी। कहने का मतलब ये है, मंदिर भी आता है, मस्जिद भी आता है, गुरुद्वारा भी आता है, चर्च भी आता है, यही होता है ना धर्मों के हिसाब से। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है। बट होता क्या है वहां? 50 तरीके के लोग आते हैं, 50,000 आते हैं, 1 लाख आते हैं, यही होता है। दे प्रे, प्रेयर इज एन अट्रैक्शन मेरे भाई। वो अट्रैक्शन का प्रोग्राम है। अट्रैक्शन और एक्शन डायरेक्शन बदल जाती है। सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंस क्या होता है कि मैं अगर 10 किलोमीटर गुरुद्वारे जा रहा हूं, तो जाऊंगा 10, आऊंगा 10, इट विल बिकम 20। अब 20 का खर्चा कितना होगा? पेट्रोल अगर 100 का लग रहा है, आने जाने में 200 का लगेगा, डबल डबल। यही चीजें लोग नहीं देख पाए हैं, और मैंने यही चीजों को रियलाइज किया बड़े लंबे समय से। कि माँ घर में क्या करती है? माँ घर में, जैसे माँ है, बहन है, एक बात कह रहा हूँ, वो लेती है सब्जी। सब्जी जब बनती है, गैस होती है, गैस, गैस जलती है नीली। आपने कभी देखा हो तो देखो, आज देखना। मैं एक दिन खड़ा हुआ था, मैं वाकई में डर गया था। चाय की जगह पे, जहाँ पे चाय बढ़ती है, लोग बातें करने में यार इतना बिजी हो जाते हैं, दे डोंट रियलाइज दैट दे आर स्टैंडिंग नियर टू गैस। स्टोव फट सकता है यार। इतनी बड़ी विजडम लोग नहीं देख पाए जो मैंने देखी। ये सारी चीजें मेरे को डर लग गया था। क्यों? मैं बता रहा हूँ क्यों। लापरवाही सबसे घटिया चीज है। मुझे समझ में तब आया जब मैं हेलमेट पहन के जाने लगा। और एक दिन हुआ क्या, मैं घर के बाहर था, मीटिंग ही जा रहा था, बहुत अच्छी एक पोस्टिंग मिली थी, नेवर टेल एनीवन एवरीथिंग। मतलब कि सामने अगर मेरे कोई बैठा है, मैं अपनी लाइफ की हर चीज उसको ना बताऊं। आई विल एजुकेट एन एनिमी। हर आदमी की नीयत थोड़ी साफ होती है मेरे भाई। रिकवरी की बात वो बता रहा है, बट एक बात कह रहा हूँ, ये हर इंसान के काम की चीजें बता रहा हूँ मैं। जो अपना प्रोग्राम है, प्रोग्राम इज अ मिड सेंटर। मिड सेंटर इन्वेंट्री और प्रीवेंट्री होता है। प्रीवेंट इज व्हाट? कि मैं माउथ से प्रेसिडेंट ना बनूं, मुझे प्रेसिडेंट जैसे काम करने चाहिए। एक बात कह रहा हूँ, अच्छा बनने के लिए, अपने अच्छाइयों पे आने के लिए, उतरने के लिए करना पड़ता है। मैं गया जब, शराबी के साथ प्रॉब्लम क्या है मेरे भाई? बड़बड़ बड़बड़ करना। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सीख पाया मैं वही बात कर रहा हूँ। इट इज कॉल्ड एनर्जी वेस्ट। वो एलर्जी की तो प्रॉब्लम ही बता रहा है। उसने डिजीज ऑफ डिनाइल को लाइफस्टाइल तक लेके आगे गया था वो प्रोग्राम को जब। और नीचे 12वें कदम में क्या लिखता है कि इन कदमों के परिणाम स्वरूप आध्यात्मिक जागृति होने में हमने ये संदेश दूसरे शराबियों तक। कौन सा संदेश? रिकवरी का संदेश। वहां रिकवरी वर्ड आएगा, पूरी इतिहास की किताब बदल जाएगी। मुझे मेरे जवाब आने लग गए ना। वो लिख रहा है, बिल ने कहा है, whose house is clean his answers will come। कनेक्शन बनाने का प्रोग्राम है मेरे भाई। वो हर आदमी को अपना कनेक्शन बनाना चाहिए। संयम वाली जो किताब है, बिल ने उसमें एक बात लिखी है, हर आदमी शराब छोड़ के जीवन जीना चाहे तो वो जीवन जी सकता है, बात नंबर 1। और उसे अपनी ईमानदारी, लॉयल्टी पे खरा उतरने की प्रैक्टिस प्रेयर से करनी चाहिए। प्रेयर इज अ सेरेनिटी। प्रेयर कहने का मतलब है
अंग्रेजी वाली में अगर आप देखो तो वो क्या कहता है, गॉड ग्रांट अस सेरेनिटी। हिंदी में कहता है हे ईश्वर हमें आत्म शांति दो। सेरेनिटी इज इन ब्रेन मेरे भाई, एल्कोहलिक माइंड इज नेवर काइंड। रिएक्शन और एटीट्यूड बाइंड होता है वहां। मैंने ये चीजें रियलाइज करी। कैरेक्टर बिहेवियर एक अलग चीज होती है मेरे भाई, बहुत बड़ी चीज होती है। और जो हाउ इट वर्क्स लिखता है ना, इट इज अ रियलिटी बुक। हाउ इट वर्क्स में उसने एक चीज लिखी है, मैंने संबंध बनाए अपने। कैसे? मोटरसाइकिल होती है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल के लिए ढक्कन खुलता है। वॉशिंग मशीन में जब ढक्कन खुलता है उसे कहते हैं खोपड़ी। जो अल्कोहलिक की खोपड़ी होती है ना, मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक इंसान की मतलब, वो दिमाग खोलने का प्रोग्राम है मेरे भाई। मैंने बड़ा लंबा रियलाइजेशन देखा है। दिमाग खोलने से क्या होगा मालूम? प्रोफाउंड पर्सनालिटी चेंज आ जाएगा। बहुत दर्द हुआ है, बट मैंने जब ये चीजें देखी मुझे ये समझ में आने लगा। बिल ने, बेटी ने उसको एक वादा किया था कि अपने विकास की इस अवस्था में यदि हम लगनशील है तो आधी अधूरी तय करने से पहले ही अपने ये लोग नहीं देख पाए। किताब के वादे बाद में पढ़े जाते हैं। होता है मीटिंग में घुसते ही हम लोग वादे तुरंत नहीं पढ़ते हैं। क्यों? वादा और इरादा, मेरा इरादा नहीं था, मैंने कर ली, कसम खा ली कि या तो मरो या करो, जो होगा देखा जाएगा। और मैंने किया किया। और मैं सच्चे दिल से बता रहा हूँ, ये बात है 2021 की। 20 में मैंने शराब पी ली थी, 20 में या 19 के एंड में शायद। एक दिन आधी बियर ही पी थी, लेकिन उस आधी बियर से लॉस मेरा बहुत तगड़ा हुआ। वो कहता क्या है स्टेफन? शराब के सामने मैं शक्तिहीन हूँ और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कहने का मतलब क्या है? शराबी ही शराब जो होती है मेरे भाई, शराब आदमी को इतना खराब करती है, इतना ज्यादा खराब करती है कि वो रवैया, अपने घर का तरीके कमजोर बना देती है मेरे भाई। और कुछ नहीं है, वो कमजोरी का ही तो प्रोग्राम बता रहा है। प्रोग्राम इज अ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट में क्या होता है? गुडनेस प्रमोट होती है। वो जो ह्यूमन है, जो मैंने यहाँ ह्यूमैनिटी रखा, क्यों रखा? मुझे एक मेंबर ने बहुत अच्छी बात कही थी, हेमंत जी, डिजीज इज कनिंग बैफलिंग पावरफुल। एक सांप बना हुआ था, सांप के मुंह से जो उसकी जीभ निकलती जहरीली, उसके आगे एक मासूम चिड़िया बैठी थी। वो डिजीज के बारे में लिख रहा था। तब मैं समझ पाया, ह्यूमन प्लस डिजीज, क्रूएलिटी इंक्रीज। कनिंग बैफलिंग पावरफुल यही होता है। शराबी की लड़ाई शराब से होती है मेरे भाई। वो शराब से जो आदमी लड़ रहा है, नशे में जो जूझ रहा है, क्या करेगा वो खुद ही को मार रहा है। यही लोग नहीं देख पाए। जो स्टेप 1 बता रहा है यही तो बता रहा है कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ। मुझसे उसने यही कहा, कितनी बार पिएगा तू? 10 बार, 20 बार, 50 बार? वो सही कह रहा है यार। मुझे लग गई बात। मुझे लगी बात इसलिए क्योंकि ठीक है, मैं बियर पीता था, मैं एक बात कह रहा हूँ, 3-4 बियर पी जाता था, धीरे धीरे मेरी आदत खराब होती गई। मेरे फादर ने किसी चीज की वाकई में कमी नहीं छोड़ी, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और मुझे मेंबर ने मना किया था कि हेमंत जी ये सब बात कहे रहने देना, मत करना, अय्याशी की बीमारी बताता है वो। इन रियलिटी में दिल से कह रहा हूँ, मेरे फादर ने करीबन 10-12 गाड़ियां खरीदी थी अपने टाइम में, उनको शौक था। मैं एक बात कह रहा हूँ, तो मेरे को कमी तो किसी चीज की नहीं रही यार जिंदगी में। मैंने सब कुछ देख लिया अपनी लाइफ में, अच्छे से अच्छा। और एक बात कहूंगा, जो 12वें कदम के बाद आता है 13वां कदम, इट इज अ बेस ऑफ प्रोग्राम इन रियलिटी। वो है सेक्सुअलिटी का प्रोग्राम। जो बताते हैं ना, यहाँ नहीं बोला जाता। मैंने एक बात बताई है, मैं किसी के लिए वो नहीं करूंगा। और कहने का मतलब क्या है? ठीक है, यहाँ पे कोई लेडी ना बैठी हो, मैं एक बात बता रहा हूँ। क्रीमेट होता है और क्रिएट होता है मेरे भाई। प्रोग्राम इज ऑफ क्रिएशन। जब सेक्स होता है तो क्या होता है? लेडी को तकलीफ होती है, ठीक है होती है, मैं एक बात कह रहा हूँ, बट वो अपने तकलीफ को वेलकम करती है। उसके बाद ही तो बच्चे को जन्म देती है।
जो सबसे बड़ी चीज है प्रोग्राम की, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जो वी वर्ड है ना, वी से विनाश, वी से विपरीत, उसी को करना है विवेक और सद्बुद्धि। प्रेयर में सद्बुद्धि लिख रहा है, उसने सद्बुद्धि की जगह विवेक बुद्धि नहीं लिखी है। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो इन चीजों को स्वीकार करने की। सद्बुद्धि, सद्बुद्धि मतलब दिमाग में शांति आए। और मैं ये समझ पाया बड़े लंबे समय तक काम कर करके, हॉल्ट, हॉल्ट टिल द फॉल्ट बाय शुगर और सॉल्ट। उसे कहते हैं इंटरजेंट, इंटरजेंट इन अ लाइफ, ऑनेस्टी, एक्सेप्टेंस, लव एंड टॉलरेंस। कि घर में मैं राजमा चावल खाऊं या कुछ भी खाऊं, क्या है, उस खाने का मैं शुक्राना करता रहा। और सच बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आज सुबह मैं गया था। दुआएं कमाना मैंने कैसे सीखा? माँ बाप की दुआ खाली नहीं जाती मेरे भाई। मैं आज बिल्कुल ईमानदारी की बात कर रहा हूँ, लोग नहीं सीख पाए ये चीजें। जो मैंने सीखी मैं वही बता रहा हूँ। मैं अपने फादर को, मेरे फादर चिल्लाते थे, बेड पे लेटे हुए आदमी तड़प रहा है, समझदारी की बात है वो, मुझे मेंबर समझाता था। आज 38 साल की उसकी सोबराइटी है। अपने रोहित भैया जानते हैं उनको, वो पुराने मेंबर है ना। उसने मुझे एक बात कही थी कि हेमंत, अगर तेरे फादर को तकलीफ हो रही होगी तू कैसे देखेगा? तेरा भाई, मेरा भाई भी पीने लग गया, नहीं मानता है। कहने का मतलब क्या है, वो स्टेप वन जो कह रहा है बात मानने की है। और मैंने ये भी इतनी गहराइयां पकड़ी, मेरी फेलोशिप में 90 से 100 लोग हैं, ठीक है, मुझे बाद में पता चला था। आने में मात्र 2 से 3 इंटरेस्टेड होते हैं, मात्र। सिर्फ ग्रुप बना रखा है। जब मैंने सच्चाइयां बोलना शुरू करी, मुझे इग्नोर मारना शुरू कर दिया। एक दिन मैंने क्या किया था, मैं बता रहा हूँ, मैंने सीखने के लिए किया था। कुत्ते की पोस्ट उठाकर डाल दी, इसलिए नहीं, कुत्ता वफादार, भला इंसान प्यार पाके भी गद्दार। तो बिल्कुल सच तो कह रहा है भाई वो। कहने का मतलब है प्रोग्राम इज ऑफ ओन बचाओ, नॉट तनाव मेरे भाई। अपनी जान बचाने का प्रोग्राम है वो। वाकई में बड़ा रियलाइजेशन है मुझे। जो 9वां कदम है, उसमें ईश्वर जस्टिस करेगा, प्रेयर करेगी जस्टिस, और कोई नहीं कर सकता। ये सच्चाई है। अपना पूरा प्रोग्राम रियलिटी का है मेरे भाई। 73 नंबर पेज कोई भी पढ़ ले, वो लिख रहा है गॉड इज द फाइनल जजर इन द केस ऑफ सेक्सुअलिटी। 2 बार लिखा है उसने ये बात, 2 बार। कितनी बड़ी बात वो कर रहा है। मैं ये समझ पाया, मैंने लोगों को क्यों नहीं बताया, क्योंकि मुझे ये डर लगने लगा था कि साला मेरे पास तो कोई आएगा नहीं। और शराबी के साथ प्रॉब्लम क्या होती है मेरे भाई? शराबी के साथ प्रॉब्लम होती है, पीपल लर्न टू गिव एंड टेक वाला हिसाब जो बता रहा है ना, पीपल लर्न टू टेक। लेना आता है शराबियों को, देना नहीं आता है। प्रोग्राम देने का है हर आदमी के लिए। कहने का मतलब है कि अगर मैं बैठा हूं यहाँ, ए का मेंबर हूं, मेरे साथ प्रोग्राम है, मेरे पास जो जो चीजें हैं, गिव एंड फॉर गिव होता है, सेल्फ फॉर गिव। मन को कौन चला रहा है? फॉर एंड गिव और मिस एंड टेक होता है। वो जो कह रहा है ना कि नथिंग हैपेंस रॉन्ग इन गॉड वर्ल्ड, मीन्स एवरीथिंग हैपन राइट इन गॉड वर्ल्ड, बिकॉज पीपल डोंट टेक। मुझे जवाब आ रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ ना आज बातों को। उस शराब से मुक्ति पाने के लिए प्रोग्राम बना है मेरे भाई, हर शराबी के लिए। वो जो स्टेप 1 क्या बता रहा है, सरेंडर क्या होता है। सरेंडर का मतलब मैं आज बताता हूँ। जैसे, ठीक है, मैंने एक दिन उसको देखा था, आमिर खान को, मैं उससे अपनी कोरिलेशन बनाता था, संबंध, कि वो कर क्या रहा है। अहंकारी और संस्कारी, 7 डेडली सिंस के बारे में बिल बताता है, पेज नंबर 13 में। कहने का मतलब था, राम भी थे, आर से जो वर्ड होता है ना, आर से लंका में रावण भी था। बट बचता क्यों रहा वो? विभीषण जब तक साथ बैठा था, मैं एक बात कह रहा हूँ रिकवरी की ही, मजाक नहीं कर रहा हूँ, खेल ही इस चीज का है, अपने बिग बुक में लिखा हुआ है सब इस बारे में, सिंस और विंस के बारे में। एक होता है SIN, एक होता है WIN। विन में का मैन विनर, वहां पे होता है क्या, सरेंडर। सीक्वेंस कॉन्सिक्वेंस, मुझे जवाब मिलने लग गए। SS जो वर्ड है ना,
एस से, और वो बोलता क्या है? सोबर गपशप। सोबर, सोबर इज वाइट। वाइट होता है ना, वाइट। वाइट इज अ लाइट। कि अगर मैं टॉर्च मारूं, लाइट इज अ काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन। जो जो सनलाइट होती है, जो कैलेंडर होते हैं, क्या होते हैं? कैलेंडर इज अ क्रिएशन मेरे भाई। वो लिखा है बिल ने। क्रिएटिव होता है आदमी। शंकर जी की फोटो बना देना क्या है? इट्स अ क्रिएशन। कि ऐसे ऐसे किसने देखा है? रियलिटी तो ऑब्वियसली किसी ने नहीं देखी, बट कभी भी आप एक चीज देखो, ये भी मुझे मेंबर ने ही बताया, अनजान आदमी ने, सॉरी। एक दिन मैं खड़ा हुआ था क्रीमेशन ग्राउंड पे, अपने ताया जी की डेथ पे। मैंने लोगों को घमंड कितने अच्छे अच्छे देखे, भाई आज सारी सच्चाई यही बताऊंगा। बहुत मार खा के सीखा मैं। आते हैं वहां, ठीक है यार, आ रहे हो जा रहे हो, ऐसे पागलों को मैंने देखा है शमशान घाट पे खड़े होके पैसे की बात कर रहे। मतलब कहाँ आए हो? तमीज, तहजीब, लहजा कुछ नहीं मेरे भाई। नए नए जिनको पैसे के वो चढ़ते हैं ना तेवर, वो ये तक नहीं देख पा रहे खुद की, खुद साले खड़े कहाँ है। अबे तुम किसी की शमशान पे खड़े हुए हो यार। ये मुझे अहंकार लोगों ने सिखाया है कि हम कैसे कैसे हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अच्छाई को देखा जाए ना, अच्छाई क्या होती है? घर में किसी की माँ, बहन, बेटी जो होती है, वो पूजा करती है, वो दुआ मांगती है, दिल से मांगती है। पिताजी दुआ मांगते हैं। क्यों पैसे लगाते हैं लोग पढ़ाई में बच्चे की? बच्चा जाता है, करता है मैदान में। मैदान में ये सारी चीजें काम आई है मुझे रिकवरी के लिए, क्योंकि शराबी पहले दिन से जब शुरुआत कर रहा होता है, शराब उसको इतना डैमेज करती है मेरे भाई, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाता है। वो यही तो बता रहा है, शराब में एक मैन डैमेज, कि डैमेजेबिलिटी पे काम करने का काम है, ये डैमेजेबिलिटी पे ना चलने का काम है। अरे मैं कितना डैमेज करूंगा यार अपने आप को? शराब ने तो मुझे डैमेज कर ही दिया, नशा जो बता रहा है। और नशे का उल्टा क्या होता है? नशे का उल्टा होता है शान। शान और शमशान। कहने का मतलब ये है, ये सारी चीजें मैंने लिख के, एक बात समझ में आई मुझे। बच्चा स्कूल जाता है, लंबे समय बाद होती है, पेरेंट्स, टीचर, मीटिंग। बीच का हिस्सा क्या है? सारा खेल बीच का है। स्टूडेंट डू देयर ओन चीटिंग। ये है टीचर का उल्टा क्या बनेगा? आप निकालो। CHEATER। मैंने निकाल लिया था बिल अपने आप को। बिल ने बताया था लाइफ इज अ टीचर। लाइफ इज अ टीचर मेरे भाई, की लाइफ कहीं ना कहीं तो ले जाएगी। आज मुझे समझ में आता है कि मैं अपनी लाइफ में ही इतना मार खा के सीख गया। मैंने लोगों की कटी गर्दनें देख ली। लोगों को मैंने रिहैब में तड़पते हुए देखा है यार। बहुत गंदा सीन कराती है शराब। बट ए में उसने अकेले फाइट करी है, और वो कहता क्या है? अटर कॉन्फिडेंस और फेथ की बात करता है। वो कह रहा है ना, फेथ विदाउट एक्शन इज डेड, फेथ विद एक्शन इज बर्थ व्हेन आई नील डाउन टू अर्थ। सारे जवाब मेरे को मिले हैं किताब के, क्योंकि किताब सच्ची है। वो कहता क्या है कि हम एक नई जिंदगी का एहसास कर पाएंगे। मुझे तो हैरानी होती है, लोगों को एहसास नहीं है आज अपना। जिंदा बैठे हैं, शराब खराब है मेरे भाई, यही है एडिक्शन। एडिक्शन का जवाब भी दूंगा मैं, मुझे मिले जवाब। एडिक्शन इज आई वॉज एडिंग अननेसेसरी इन टू माई एक्शन एंड डायरेक्शन। तो प्रोडक्ट होता है ना, शराब इज अ प्रोडक्ट मेरे भाई। और मैं ये समझ गया जबान क्या होती। मुझे एक बहुत अच्छे मेंबर ने पोस्टिंग दी थी, मेडिकल साइंस ने ये बताया था अप्रूवल की, जबान अगर दांत के बीच में कटती है ना इंसान की, उसको हील होने में हार्डली 2 या 3 दिन लगते हैं। बट वही जबान से जब आदमी दूसरे को टीज करता है करके, इट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम टू हील फ्रॉम दैट हर्ट्स या वोम्प। कहने का मतलब ये है कि अपने रवैये को अगर नहीं ठीक करेगा शराबी, तो शराब पिएगा। वो ऐसे सोबराइटी है, ऐसे शराबी है। मैं ये समझ पाया सोबर और सोबराइटी, सिर्फ शराब छोड़ देना इज नॉट सोबराइटी मेरे भाई ना। अगर वही बदतमीजी इंसान की रहे, ये सब चीजें मैंने लिख के सीखा है। होटल में कहीं डिसेंट अगर पर्सनैलिटी बन के आदमी जा रहा है,
तो क्या करेगा वहां, लड़का लड़कियां हजारों लोग। मुझे बहुत अच्छी एक मेंबर की शेयरिंग काम आ गई कि बाकी दुनिया तब भी देख रही है जब शराब नहीं भी हो। उस समय में समझदारी काम आती है मेरे भाई, शांत रहना काम आया मुझे। उसे कहते हैं इरिटेशन डेथ प्रैक्टिस, जो मैंने की। मुझे ये समझ में आया कि यार खाना खा रहा, खाना इज अ एनर्जी मेरे भाई, इट इज नॉट अ एलर्जी। टी इज अ एनर्जी। लोग वहां चाय पीते हैं, बड़ 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 लगी रहते हैं पागलों की तरह। मैंने बड़ा लंबा रियलाइजेशन देखा है। क्यों? क्योंकि बीमारी इज नॉट ओनली वन, मुझे तो दूसरी भी प्रॉब्लम थी। वाई आई वॉज ड्रिंकिंग। अबे उसे कहते हैं एनर्जी वेस्ट। ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन है। और फिर सबसे बड़ी मजे की बात ये देखी मैंने, शराब मतलब इतना इंसान को खराब करती है, इतना खराब करती है कि उसे दर्द दुख सब कुछ दिखता ही नहीं है। फालतू की जो मीटिंग में ये बात करते हैं लोग, इनको सच्चाई बता रहा हूँ, अगर ये किताब पढ़ें इनको बहुत काम आएगी। लिविंग सोबर वाली किताब बहुत काम आएगी, मेरे बहुत काम आई। टीचर और वो सॉरी, टीवी होता है, टीवी टेल अ विजन। तो मैंने ये चीजें जब उसमें देखी ना, तब मुझे ये काम आई। एक होता है क्रिटिसाइज, और क्रिटिसाइज के आगे आप इज्म लगा दो, क्रिटिसिज्म। नेगेटिव आदमी इतने हो जाते हैं ऑल्ट में, तफरी लेने लगते हैं अपने आप से ही। ये मैंने देखा है कि अबे छोड़ो, थोड़ी देर लापरवाही, वही लापरवाही जो मैं कह रहा था ना, कि इसे वो लिख रहा है, बिल ने लिखा है किताब में कि अगर शराब की दिक्कत हो या क्रेविंग, क्रेविंग का जो वो बता रहा है ना, बाय फूड एंड ऑल गुड थिंग्स, ईटेबल थिंग्स, दे आर कॉल्ड सेविंग्स मेरे भाई। लाइफ इज लाइक अ सेविंग। शराबी के लिए कह रहा हूँ एक बात, सेविंग और क्रेविंग। लत की बीमारी बताता है ना वो, कि लोगों को लत लगती है हर चीज की। लॉटरी की हो गई, जैसे गाड़ी की हो गई। लत ना लगने से लालच नहीं आएगी मेरे भाई। बहुत बड़ा रियलाइजेशन मैंने देखा है। और कहना क्या चाहिए, मुझे जो बताया मेंबर ने, बहुत अच्छा एक मेंबर है, मैं नाम नहीं बता रहा उसका, बट 6 साल की सोसाइटी है। उसने मुझे दो बातें समझाई थी। मैं रात में बैठता था जब, नींबू पानी एक टाइम जरूर पीना चाहिए। एक्सक्रीशन जो होता है ना, वो इम्यून का प्रोग्राम है मेरे भाई। वो बिल जो कह रहा है ना, शराबी अंदर से कमजोर हो जाते हैं, यही सच्चाई है। अपने इम्यून को ठीक रखने का प्रोग्राम है। मैं तो हैरान हो गया कि मतलब आदमी, अभी परसों में देख रहा था, गया मैं बैठा हुआ था आराम से, 12 साल की सोबराइट, चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है। अबे तुम किस चीज, क्या मतलब साबित करना चाह रहे हो? पीछे लेडीज देख रही हैं, मैं हैरान हूं किस चीज की। मतलब वो वही है कि काम ना करना। चौथा स्टेप नहीं लिखा ना आदमी ने, पता चल जाता है यार। प्रोग्राम मीन्स अनसेल्फिशनेस। गॉड इज अनसेल्फिश मेरे भाई। मुझे ये मेंबर ने बताया था और लिखा भी है बिल ने किताब में, कि ए नेवर वर्क फॉर सेल्फिश पीपल, लिखा है, क्लियर बता रहा हूँ आज। क्यों बता रहा हूँ? कि अब आदमी सुधर जाए जिसको अपनी प्रॉब्लम है। और मुझे दो चीजें काम आई थी कि मंजी, अपनी लाइफ को टाइम दे दो। मतलब जो जबान होती है और बड़ 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 करना, तो शराबी क्या करता है, शराबी बार बार जाके दूसरों को टॉन्ट कसना, उससे कहते हैं गंदा बिहेवियर बनना मेरे भाई। बिहेवियर वो बिहेवियर होता ही नहीं, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन एंड एटीट्यूड। जो चीज मैंने बंद करी, उससे मेरा सरदर्द भी ठीक हो गया। वाकई में हुआ है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैंने हर चीज का काम किया। और वो कहता है एक बार का शराबी कायम का शराबी, एक बार की सोबराइटी कायम की सोबराइटी नहीं होती मेरे भाई। रोज मरना पड़ता है। मुझे जब आप आए हैं ना, क्योंकि मैंने कनेक्टिविटी बनाना शुरू करी थी। कनेक्टिविटी कहते हैं ना, क्यों? रावण मरा था एंड में, क्या होता है आर से, हाँ मैं बता रहा हूँ, मैं भूल गया था उस समय। आर से राम, आर से रावण। रावण करता था सिन, सिन से वो बना, यही बोलते हैं उसमें। वो एंड में बोला था, जब मैं 2019 में मैंने ज्वाइनिंग करी थी ना, तब कोविड था यहाँ। लोगों को अच्छाइयाँ नहीं दिखती हैं, मैं बताता हूँ कैसे। दिवाली के दिन क्या होता है, दिवाली के दिन
वो होती है रात की, जो क्या बोलते हैं उसको, काली रात जो होती है, बट दिए जलते हैं। उसी तरह होली के दिन जो होता है अपना प्रोग्राम, जो ये बताया जाता है, होली का दहन होता है। प्रोग्राम इज ऑफ ऑनेस्टी, लव, अनसेल्फिशनेस एंड प्योरिटी। सोल इज अ प्योरिटी मेरे भाई। आसमान को नीला दिखता है, आसमान है नहीं। मुझे ये बात समझ में आई थी जब कभी किसी ने अगर रेनबो देखा हो ना, द रेन विच फॉल्स, इट विल बो, देन इट विल क्रिएट अ रेनबो। वरना रेन फॉल होता है, अभी रेनबो हर समय नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? ये सारी चीजें मैंने कनेक्टिविटी एबीसीडी से बनाई। वो जो जीओडी कह रहा है ना, गॉड, उसने क्यों यूज किया है मैं बताता हूँ आज। बिल लिखता है किताब में, केम टू बिलीव की किताब में उसने लिखा है, आई शुड नॉट टीज माई मास्टर बाय एनी रिलीजियस नेम। उसने रिस्पेक्ट करी थी ये की। और एंड में बिल ने एक बात लिखी थी, अ विजन फॉर यू में, ही बिकेम अ एजुकेशनल वैरायटी। पढ़ा लिखा डिसेंट आदमी बन गया था वो। जो मैंने किया मैं वही समझ पा रहा हूँ। अपनी प्रार्थनाओं की इज्जत करना, अपने घर की इज्जत करना। सोब्राइटी बिगिंस फ्रॉम होम जो कहते हैं ना, सोब्राइटी बिगिंस फ्रॉम विद इन होम। हर आदमी घर के अंदर रहता है मेरे भाई। वो विद इन का प्रोग्राम है, अपने अंदर झांकने का प्रोग्राम है। और दूसरी बात, बहुत अच्छी चीज मुझे मेंबर ने समझाई थी विलिंगनेस से, कि आदमी आ जा रहा है प्रेयर में। मुझे उसने कहा था, हेमंत तुम्हारे घर से लेके मीटिंग के बीच में ठेके कितने पड़ते हैं, सच बताना। तो मैंने बोला भैया 3 पड़ते हैं। जब आदमी नहीं रुक रहे हैं ना, ये लोग आते जाते, उसे कहते हैं गॉड विल। सेल्फ विल का प्रोग्राम है, नहीं सॉरी, सेल्फ विल जो शराबी चलाते हैं। गॉड विल का प्रोग्राम है। गॉड विल मतलब कि मेरे सामने कोई अच्छा कदम आ रहा है, मैं उसको तीसरे स्टेप के हिसाब से कर लूं। वो कहता है मेड अ डिसीजन। डिसीजन कहता है कि आज मैं डिसीजन ले रहा हूं, मैं नहीं पीऊंगा, वरना जितना बचा हुआ है सब खत्म हो जाएगा। और बिल ने एक बात बहुत अच्छी लिविंग सोबर बुक में बोली है, कि बिफोर आई गो टू ड्रिंक आई मस्ट थिंक व्हाट आई हैव गुडनेस लेफ्ट इन माई लाइफ। कि आज मेरे पास पैसा है, जूते चप्पल है, कपड़े हैं, अच्छाई में आईना देखता था, मुझे सेल्फ टॉक बहुत काम आई। रात में मैं शांत बैठ के अपने आप से बात करता था। ये जो अभी अपने ही मेंबर ने कहा था, संदीप भाई थे, मुझे एक दिन उन्होंने ये बात कही थी, वाकई में काम आई। सेल्फ टॉक शराबी को शांत बैठ के अपने आप से करनी चाहिए। मुझे एक मेंबर की फेसबुक पे बहुत अच्छी लिखी हुई पोस्टिंग मिली कि टुडे आई से टू माई सेल्फ आई मस्ट गो ओवर देयर एंड एंजॉय माई सेल्फ। आज मुझे समझ में आती है भाई, ह्यूमन मेक्स अ मैन ह्यूमैनिटी, फ्रॉम दैट बिहेवियर और ग्रेटिट्यूड बिकम्स ह्यूमिलिटी प्रैक्टिस। जो अल्फाज होते हैं ना अपनी जबान पे होते हैं मेरे भाई, वो अपनी जबान से रवैया पेश करने का प्रोग्राम है। सीक्वेंस और कॉन्सिक्वेंस का खेल बहुत तगड़ा खेलता है वो, जो बता रहा है। और स्टेप 9 में एक बात उसने कही है कि मैं क्षमा मांग के वहां से हट जाऊं। जो वो लिख रहा है ना, वहां पे लिखता है EXCEPT, एक्सेप्ट मतलब छोड़ देना सामने वाले को। वो माने या ना माने, मैंने अपना कर्म कर लिया। और मुझे एक बात अच्छी लगी जो मैं आपको बताऊंगा। व्हेन आई से सॉरी एंड आई एक्सेप्ट माई सॉरी, उससे कहते हैं टू सोल हीलिंग मेरे भाई। आदमी दूसरे आदमी के पीछे भी तो उसकी परछाई है। कहने का मतलब है किसी की आत्मा पे इतना चोट कभी नहीं मारनी चाहिए कि उसके हित में अगर उसकी जान बचानी होगी ना, वाकई में ईश्वर ने, कुदरत बड़ा गंदा हिसाब लेती है मेरे भाई। ये वक्त जरूरत था इंसान की जिंदगी में, मेरे साथ हुआ है। ए में सच बताने वाले कम होते हैं, आज मैं बता रहा हूँ। कहने का मतलब है सिन से सिनर बनेगा आदमी, सिनर से जो है एंड में जाके प्रिजनर बन जाता है। वो चीज नहीं करनी चाहिए। जो नहीं कर रहे वो समझ जाएंगे मेरी बात को, क्योंकि ये बहुत लंबे समय में मैं समझ पाया। वन साइड शो में कैरेक्टर बिहेवियर विल ग्रो, वो ग्रोथ प्रैक्टिस का प्रोग्राम है, पेड़ की ग्रोथ होती है। थैंक यू।